कमर कस लीजिए, समय बहुत है आपके पास, थोड़ा सा भी अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो एक शानदार स्थिति में चले जाएंगे। इस एनालिसिस का मतलब ही यही है, पर्पज यही है ना। अब मान लेते हैं कि सवाल, सपोज करिए कि औसतन मान लेते हैं कि 15 सवाल भूगोल से पूछे जाते हैं, मान लेते हैं कि 15 सवाल पूछे जाते हैं भूगोल से। तो अगर ये 15 सवाल भूगोल से पूछे जाते हैं तो यार पूछने का कोई तो तरीका होगा। जैसे मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, हम जो ये परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, क्या ये ग्रुप ए सर्विस है? इससे बड़ा कोई परीक्षा देश में किसी पद के लिए, इससे बड़ा कोई परीक्षा नहीं। तो ग्रुप ए, उसके बाद ही सारे ग्रुप हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जितने भी हैं। तो ग्रुप ए का मतलब क्या? एक थिंकिंग बीइंग ना। ग्रुप ए का मतलब है कि आप जिस भी मिनिस्ट्री, मंत्रालय में या जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, आप उसको हेड कर रहे होंगे ना। तो ग्रुप ए का मतलब क्या? याद करने वाला व्यक्ति या चिंतन करने वाला, थॉटफुल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हो ना, जो किसी चीज को होलिस्टिक तरीके से सोच सकता हो, जिसके अंदर निर्णय लेने की एबिलिटी हो। क्योंकि निर्णय तो आप ही लेंगे ना, बाकी आपका पूरा डिपार्टमेंट आपके उस निर्णय को फॉलो करेगा। सहमत है? तो सवाल कैसे होने चाहिए? मेमोरी बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल? और कॉन्सेप्चुअल अप्लाइड होने चाहिए कि नहीं? तो तैयारी कैसी होनी चाहिए? सेव का उत्पादन बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में इन राज्यों पे, या सेव के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं। समझ पा रहे हैं? ऐसे सवालों की संख्या तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगी। अब जरा सोचिए कि ग्रुप बी है या ग्रुप सी है, जैसे एसएससी का एग्जाम है। तो एसएससी के एग्जाम में जो भी व्यक्ति होगा, है ना, वो एसएससी के परीक्षा के थ्रू मान लीजिए कि एक सेक्शन ऑफिसर बना, है ना, या कस्टम ऑफिसर बना, या एक्साइज इंस्पेक्टर बना। उसका काम क्या होगा? आईपीएस ने जो उनको निर्णय दिया है या जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसको फॉलो करना, है ना। यानी कि जो बोल दिया गया है उसको फॉलो करना। तो जो बोला गया है, जो लिखित रूप से उनके सामने आया है, उसको शब्दशः फॉलो करना। तो क्या एग्जाम मेमोरी बेस्ड होगा? आराम से सोचिए, क्या मेमोरी बेस्ड होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि उस व्यक्ति के लिए, एसएससी के परीक्षा के लिए मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्ष है। अगर मान लीजिए कि सेक्शन ऑफिसर ने जो उसके नोटिफिकेशन आया है ऊपर से, उसमें से 10 बातें लिखी गई थी, उसको 5 बातें ध्यान में रही, 5 बातें ध्यान नहीं रही। उसको लगा कि नहीं नहीं ये 5 बातें भी हैं, और वो 5 बातें नहीं थी, और उसके बेसिस पे उसने साइन करना शुरू कर दिया। तो कितना गड़बड़ होने जा रहा है, समझ पा रहे हैं आप? है कि नहीं? तो एसएससी के परीक्षा क्या होंगे? जनरली मेमोरी बेस्ड होंगे, अधिकतर सवाल मेमोरी बेस्ड होंगे। और आपकी अगर मेमोरी बेस्ड हो जाएंगे तो इस परीक्षा का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। क्योंकि वहां पर उस पद के लिए एक थिंकिंग बीइंग चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो निर्णय ले सके। तो आपको नए सिचुएशन में डाला जाएगा। आप कितना भी पढ़ के जाएं, आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा। जैसे सपोज करिए, मैं आपके सामने एक बात रखता हूं कि भारत में कुछ पासेज हैं, दर्रे हैं। मान लीजिए कि मैं कश्मीर से या दिल्ली से मुझे लेह लद्दाख जाना है ना। तो मान लेते हैं कि कुछ कुछ पासेज आप पढ़ते हैं, दर्रे हिमालय में। तो मान लीजिए कि आपने सुना होगा बनिहाल पास, आपने सुना होगा कराकोरम पास, सुने हैं? आपने सुना होगा जोजिला पास, सुने? ऐसा पास, खारदुंगला, ऐसे पासेस का नाम सुने? याद कर लिया आपने, है ना, आपने याद कर लिया। अब आपको लग रहा है कि मुझे सारे पास पता हैं जो जो हिमालय में है। अब यूपीएससी ने पूछा आपसे, है ना, ये तो हो गया एसएससी का। तो यूपीएससी पूछेगा, एसएससी का परीक्षा होगा तो पूछेगा कि बनिहाल पास किस पर्वत पे है? हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, ऐसे करके 2-3 पर्वत का नाम लिख देगा। और अगर यही सवाल इसी पासेस के ऊपर अगर यूपीएससी सवाल पूछेगा तो कैसा कॉन्सेप्चुअल सवाल या आपसे थिंकिंग बिंग की तरह कैसे पूछेगा कि आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं और दिल्ली से आप कश्मीर होते हुए लेह लद्दाख जा रहे हैं, और लेह लद्दाख से जाते होते हुए आप सियाचिन जा रहे हैं। तो आपको इनमें से कौन कौन से पासेस रास्ते में पड़ेंगे, उनको क्रम से अरेंज करिए। ये हुआ थिंकिंग बिंग वाला। नहीं, सेम सवाल होगा, सेम पासेज हैं, लेकिन आपको क्या है, याद नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि अगर मैं यहां से जाऊंगा कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगी। ये क्या है? थॉटफुल पर्सन है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा रास्ता क्या क्या होगा, मेरे रास्ते में क्या क्या चीजें आएंगी। ये थिंकिंग बिंग है। और नहीं तो बस याद करिए, और याद करेंगे केवल तो ये वाला सवाल तो नहीं होगा।